देशको केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मन्त्री प्रहलाद पटेलले आज मिरिकको भ्रमण गरेका छन्। 3 दिवसीय दार्जिलिङ भ्रमणको आज अन्तिम दिन उनले मिरिकको विश्व प्रसिद्ध बोकार गुम्बामा पुगेर पूजा अर्चना। मन्त्री पटेलले पहाडको विभिन्न धार्मिक स्थानहरूमा पुग्न पाउनु सौभाग्य रहेको तथा भ्रमणले अद्भुत अनुभूति प्राप्त रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। यस अवसर प्रदान गरिदिएको कारण सांसद राजु विष्टप्रति उनले आभार व्यक्त गरे भने दार्जिलिङ भ्रमण धेरै सुखद अनि सौहार्दपूर्ण रहेको बताएका छन्। शस्त्र तैयार है। जी 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 सर। और कैसा रहा सर दार्जिलिंग यात्रा सर आपको? आध्यात्मिक स्थानों पर जाने पर अनुभव बताना कठिन होता है, लेकिन अनुभूतियाँ जरूर होती हैं। एक प्राचीन परंपरा जिसको बहुत सारी पूजा पद्धतियाँ नहीं मानती, लेकिन हम सनातनी व्यवस्था के लोग अवतारों को मानते हैं कि उनका पुनर्जन्म होता है और ये सब हो सकता है। वो व्यवस्था देखने के लिए मिली, उनका आशीर्वाद हमने प्राप्त किया। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ और अपने पूर्वजों की और गुरु की कृपा मानता हूँ कि ऐसे स्थानों पर आने का हमें सपरिवार अवसर मिला। मैं सांसद जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में इसको शामिल किया। इस बात के लिए मैं उनका भी आभारी हूँ। संस्कृति मंत्रालय के भीतर लेह, अरुणाचल, सारनाथ 3 हमारी ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, प्लस नालंदा, ऐसे 5 स्थान हैं। संयोग से मैं उसका चांसलर भी हूँ एज ए मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। तो उस नाते भी मुझे लगता है कि इस स्थान पर आना मेरे लिए सार्थक होगा। सर आप जो आज मिरिक में है यहाँ पे, मतलब किस उद्देश्य से मैं यहाँ पे आया है उसको बारे में बता दीजिए। जब कोई भी मंत्री या राजनीतिक कार्यकर्ता, हम सारे जनप्रतिनिधि जब किसी स्थान पर जाते हैं तो समग्र विकास की कल्पना करते हैं। और जब मैं समग्र विकास कहता हूँ तो वह सिर्फ भौतिक विकास नहीं होता। हम टूरिज्म की भी चिंता करते हैं, लेकिन साथ में संस्कृति की भी चिंता करते हैं। और वो अगर किसी की गलती से अगर कहीं कोई गैप बना है या नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई कैसे करें। आने वाली पीढ़ी संस्कृति को भी थामे और अपने भविष्य के बारे अच्छे सपने भी वो पूरा कर पाए। उन दोनों के बीच में तालमेल कैसे बिठाना, और उसके लिए ज़रूरी है कि जितने स्थान आप अपनी आंखों से देख पाएँ। और ऐसे सुंदर प्रकृति के बीच में जो स्थान, जो पैसे खर्च करके लोग घूमने के लिए आते हैं, मुझे सरकार के मंत्री के रूप में आने के लिए मौका मिला है। मैं मिरिक वासियों का और पूरे गोरखा के जितनी भी हमारी जो पूंजी है उस सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। के भन्न चाहनुहुन्छ र तपाईको भाजपा पावरमा आयो भने चाहिँ तपाईले सांसद नीतिको अन्तर्गत के गर्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, सांसद निधिमा एक सालको 5 करोड रुपियाँ धन आउँछ। त्यसमा 2.5 करोड रुपियाँ पहिलो किस्त अलरेडी डिस्बर्समेन्ट भइसक्यो। डिएमको अफिसमा त्यो पैसा पनि आयो, तर अहिलेसम्म डिएमले त्यो पैसा रिलिज गरेको छैन। र म तपाईँलाई एउटै कुरो भन्छु, हेर्नुहोस्, आज जुन परिस्थिति छ पहाडको, 2021 मा पश्चिम बङ्गालमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनिँदैछ। 200 भन्दा बढी सिट भारतीय जनता पार्टीको आउँछ पश्चिम बङ्गालमा। अनि जुन प्रकारको वातावरण आज पहाडको छ, यो पनि परिवर्तन भएर 2021 मा आउँछ। गोर्खाको अब घर आँगनमा पनि 2021 मा घाम अवश्य झुल्किनेछ। सांसद निधिका साथसाथमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आज म सांसद बनेको 1.5 वर्षभन्दा बेसी भइसक्यो, तर आजसम्म दिशाको एउटै पनि मिटिङ डिएमले कल गरेको छ। मैले बारम्बार पत्रचार त्यसका लागि गरिरहेको छु, र भए तापनि आजसम्म एउटै पनि दिशाको मिटिङ भएको छैन। दिशाको मिटिङ नहुँदाखेरि के नुक्सान हुँदैछ भनेर उहाँ सरले तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। सरले त्यही भन्नुहुँदैछ। हेर्नुहोस्, दिशाको मिटिङ नहुनाले गर्दाखेरि धरातलमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टको फन्डदेखि आएर जति पनि कामकाज हुन्छ त्यसको ऑडिट भइरहेको छैन एउटा। र सरले हिजो मलाई गाइड पनि गर्नुभएछ। आउँदो दिनमा म स्वयं आफै दिशाको एउटा मिटिङ कल गर्छु, डिएमलाई पनि त्यसको पत्रचार म गर्छु। कोही आए भने ठिकै छ, अथवा म एक्लै भए पनि दिशाको रिभ्यू मिटिङ अवश्य गर्छु। सर किस तरह का पीपीएस होगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र में लिखा है
वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, उसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। रही बात गोरखाओं की, 11 जनजाति में शामिल करना, उसकी प्रक्रिया चल रही है। भगवान ने चाहा तो वो काम जल्द होगा। दूसरी बात, स्थायी राजनीतिक समाधान, उसके अंदर में गोरखाओं की आइडेंटिटी, यहाँ की विकास, यानी हमारी जितनी भी समस्या, उन सबको समग्र रूप के लेकर के उसके ऊपर में जो है उसका निर्णय होगा। इसके ऊपर चर्चाएं होएगी। अभी हाल ही में गृह मंत्री जी के साथ एक मीटिंग हुई है। आप निश्चिंत रहिए, लेकिन ये इतना हल्का विषय नहीं है कि आप और हम सड़क में चलते चलते बात कर ले और हम जो है पीपीएस का समाधान करें। इसका समाधान होगा, भारत के संविधान से होगा, भारत के संसद भवन में होगा, स्थायी भारत होगा। के सांसदों से होगा और जैसा सर ने कहा स्थायी होगा। धन्यवाद।